हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि दोस्तों थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि हम बात करने वाले हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के बारे में, जो कि ये यूनिवर्सिटी आपको बिलासपुर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। आपका यह नया नोटिफिकेशन है जिसमें आप सेशन 25-26 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सब्जेक्ट्स आपकी 64 हैं। सीट यहाँ पे 634 है। नेट क्वालिफाई है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन सभी के लिए है। तो हम चलेंगे, बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी की, एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस की, फेलोशिप की, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की। तो ये सभी पॉइंट्स आगे हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि देखेंगे। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अपना पीएचडी का इंटरव्यू देने जाएंगे तो यहाँ पे एक आपको रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी। और आपका रिसर्च प्रपोजल 30 नंबर का है, यानी इंटरव्यू में अगर आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल ले जाएंगे तो आपका इजीली एडमिशन हो सकता है। तो नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। रिसर्च पेपर, आर्टिकल राइटिंग में, पब्लिकेशन में हेल्प ले सकते हैं। कॉन्फ्रेंस पेपर, अब्स्ट्रैक्ट पेपर में हेल्प ले सकते हैं। फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस में हेल्प ले पाएंगे। पीएचडी पीआईक्यू, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट की पीएचडी पीआईक्यू अवेलेबल है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अपना पीएचडी का एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट की पीएचडी पीआईक्यू की आवश्यकता लगेगी, जो कि आप हमसे ले सकते हैं। पीजी डिजर्टेशन में हेल्प ले पाएंगे। सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, पीएचडी कोर्स वर्क के डिजर्टेशन में हेल्प ले सकते हैं। एसओपी अगर आप चाह रहे हैं, आईटी, आईएम, एनआईटी, आईसीएआर में अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने तो उसमें हेल्प ले सकते हैं। थीसिस राइटिंग में और टॉपिक सजेशन फॉर पीएचडी। तो ये हमारी सर्विसेज हैं। किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है, हमारा नंबर दिया गया है 9838777808। इस पे आप व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और ये हमारी ऑफिशियल साइट दी गई जहाँ से पीएचडी पीआईक्यू डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे और इसके अन्य पॉइंट्स भी देखेंगे। तो ये इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है और इसका आप कहें एडवर्टीजमेंट है, जहाँ पे आप देखेंगे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ये आपको बिलासपुर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी यूनिवर्सिटी। और ये इसका आप देखेंगे तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट दिया गया है। इसके साथ यहाँ पे अगर आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप आ जाइए। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक भी मैं अपडेट कर दूंगा। साथ यहाँ पे सारे एडवर्टीजमेंट भी मैं अपडेट कर दूंगा और यहाँ पे अन्य भी अपडेट आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे आ जाएंगे, हम अन्य पॉइंट्स देखेंगे। तो यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन है, आप तो ये दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे दो तरीके के आवेदन पत्र मांगे गए हैं। एक तो यहाँ पे वी रेट यानी जो विश्वविद्यालय रेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी है, और यहाँ पे एक रेट के थ्रू आवेदन पत्र मांगे गए जिसमें आप देखेंगे एक तो वी रेट जो है जिसमें आपका एक इंटर एग्जाम और इंटरव्यू होगा, उसके माध्यम से सिलेक्शन ले पाएंगे। और आपका यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू होगा, उसके माध्यम से सिलेक्शन ले पाएंगे। तो दोनों क्या है, दोनों की अलग सीट मेंशन की गई है, वो आगे हम देखेंगे। तो थोड़ा सा आप पेशेंस करके देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपके सारे पॉइंट्स हम क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, सेशन 25-26 रहेगा। यहाँ पे नेट गेट या अन्य उत्तीर्ण उम्मीदवार जो हैं, या फिर से आप किसी कार्यरत हैं कहीं पे, विदेशी विद्यार्थी हैं, तो ये कैंडिडेट डायरेक्ट साक्षात्कार माध्यम से एडमिशन लेंगे, यानी डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे। और जिनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, जिसमें नेट गेट पीएचडी ओनली सीट है, कुछ नहीं है, तो कैंडिडेट इंटर एग्जाम और इंटरव्यू देंगे। आगे अभी हम बताएंगे, सीट्स आपकी अलग अलग दी गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका 17/11/2025 से स्टार्ट हुआ है। इसकी 12/12/2025 लास्ट डेट है। और जो प्रवेश परीक्षा तिथि है संभावित, यानी टेंटेटिव ये सीट्स है। एग्जाम की डेट है जो कि आप देखेंगे 4/1/2026 को आपका एग्जाम होने की संभावना है। बाकी आपका जो रिजल्ट आ जाएगा 16/1/2026 को आएगा। तो यही आपका यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे। ये इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है जहाँ पे आपके सारे पॉइंट्स डिटेल्स में दिए गए हैं जो कि हम देखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, दो कैटेगरी पहले ही बता दी गई। एक तो थ्रू विश्वविद्यालय रिसर्च इंटरेस्टेड यानी वीरेट है, और वीरेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी, यानी जो एग्जाम्प्टेड है उसमें सिर्फ कैंडिडेट इंटरव्यू देगा। और ये जो वीरेट है इसमें आप इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू आप दे के सिलेक्शन लेंगे। तो दो कैटेगरी है, दोनों के लिए आवेदन पत्र मांगे गए। एलिजिबिलिटी आपकी चेंज रहेगी, वो आगे हम भी आपको बताएंगे। एग्जाम की डेट ध्यान रखिए 4/1/2026 बताई गई है। और यहाँ पे हो सकता है कि डेट में कुछ चेंज हो, लेकिन फिलहाल इसे आप ही फाइनल मानिए। इसके साथ यहाँ पे जो अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, वो कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि आपके पास जब यहाँ पे डीआरसी या फिर जब आपका इंटरव्यू हो तो आपके पास मार्कशीट फाइनल ईयर की हो जानी चाहिए। वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी नीचे आ जाएंगे, पहले हम बात करेंगे आपकी जो सीट एंड सब्जेक्ट हैं उनके बारे में। तो देखिए, ये वीरेट शैल बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर सेशन 2026 25-26। तो यहाँ पे ये जो मैं सब्जेक्ट डिस्कस करूंगा इनमें यहाँ पे इंटर एग्जाम और आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा, जिसके माध्यम से आप सिलेक्शन लेंगे। तो यहाँ पे आपका इंटर एग्जाम और इंटरव्यू होगा। ये जो सब्जेक्ट यहाँ पे दी गई हैं
तो आप इसमें कैटेगरी वाइज सीट चेक कर लीजिए। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, हिंदी की 2 सीट्स हैं, इंग्लिश एंड फॉरेन जो लैंग्वेजेस की 1 सीट है, लाइव इंफॉर्मेशन साइंस की 2 सीट हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 19 है, सिविल इंजीनियरिंग की 35 है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 19 है, इन्फॉर्मेशन टेक की 23 है, केमिकल इंजीनियरिंग की 32 है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की 14 है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 27 है, एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्रैवल डेवलपमेंट की 5 हैं, बॉटनी की 6 हैं और जूलॉजी की 6 हैं, कॉमर्स की आप देखेंगे तो 7 हैं, मैनेजमेंट स्टडीज की 13 हैं, कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन की 2 हैं। नीचे आएंगे तो आपको मैथमेटिक्स की 15, फॉरेस्ट्री वाइल्ड लाइफ एनवायरमेंटल साइंस की 5, फार्मेसी की 18, केमिस्ट्री की 10, प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स की 16, पॉलिटिकल साइंस की 7, सोशल वर्क की आपकी यहाँ पे 7, इकोनॉमिक्स की 7, हिस्ट्री की 2, एजुकेशन की 13, फिजिकल एजुकेशन की 9, बायोटेक्नोलॉजी की 4, रूरल टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट की 3, फॉरेंसिक साइंस की 1, ला की 4। टोटल यहाँ पे 334 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जिनमें यहाँ पे आपका क्या होगा, रेट होगा, यानी ये कैंडिडेट जो एडमिशन लेंगे ये इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के तहत एडमिशन लेंगे। और यहाँ पे 2 पीडब्ल्यूडी की सीट भी रखी गई। अब ये देखिए वी रेट एग्जाम्प्टेड है, यानी यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे कौन से कैंडिडेट इंटर एग्जाम देंगे, कौन से इंटरव्यू देंगे, आगे भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, हिंदी की 1 सीट है और इंग्लिश की 4 हैं। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें यहाँ पे सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 20 सीट हैं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 14 हैं, इंफॉर्मेशन टेक की 20 हैं, केमिकल इंजीनियरिंग की 32 हैं, सिविल इंजीनियरिंग की 18 हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 16 हैं, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की 9 है, एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल डेवलपमेंट की 5 हैं, बॉटनी की 6 हैं, जूलॉजी की आपकी 13 है, कॉमर्स की आपकी 8 हैं, मैनेजमेंट एचडीज की 2 हैं, कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन टेक की 3 हैं, मैथमेटिक्स की 17 हैं, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ की 4 हैं, एनवायरमेंटल साइंस की ऊपर सीट्स देख लीजिए यहाँ पे दी गई वही 4 हैं, फार्मेसी की आपकी 18 हैं, केमिस्ट्री की आप देखेंगे तो 23 हैं, प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स की 34 हैं, पॉलिटिकल साइंस की 1 है, सोशल वर्क की आप देखेंगे 3 है, इकोनॉमिक्स की 6 है, हिस्ट्री की 1 है, एजुकेशन की 3 है, फिजिकल एजुकेशन की 3 है, बायोटेक की 4 हैं, रूरल टेक्नोलॉजी एंड सोशल साइंस की आपके यहाँ पे 10 हैं, फॉरेंसिक साइंस की यहाँ पे कोई सीट नहीं है, ला की आपकी 4 हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो 300 सीट्स हैं जिनके लिए आवेदन पत्र मांगा गया है रेट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें सिर्फ आपका ये 300 सीट्स में सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा, बाकी जो मैंने ऊपर 334 सीट बताई उसमें इंटर एग्जाम और इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पे देखिए कि कौन से कैंडिडेट वी रेट देंगे। तो यहाँ पे अगर आप मास्टर डिग्री रखते हैं और आपके पास 55% मार्क्स हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे बताया गया है, आपके पास 55% मार्क्स हैं मास्टर डिग्री में कंसर्न सब्जेक्ट से, तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% कंसेशन मिलेगा। रिजर्व कैटेगरी कौन सी है, एस सी एस टी ओबीसी नॉन क्रिमिनल डिफरेंट कैंडिडेट्स या ईडब्ल्यूएस है। तो अगर आपके पास 55% मार्क्स हैं और रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आप भी यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। आप यहाँ पे भरेंगे वी रेट कैटेगरी में, यानी जिसमें आपका इंटर एग्जाम और इंटरव्यू होगा। बाकी यहाँ पे बैचलर डिग्री के बाद भी पीएचडी करना चाह रहे हैं, 75% मार्क्स हैं, 4 ईयर 8 सेमेस्टर का आपने बैचलर किया है तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। एमफिल के कैंडिडेट भी फॉर्म भर पाएंगे। अब ये जो ऊपर की एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई, अगर आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं, रिजर्व कैटेगरी से आते हैं 50% मार्क्स हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, आप यहाँ पे इंटर एग्जाम और इंटरव्यू दे के एडमिशन ले सकते हैं। जो सीट है सब्जेक्ट मैंने आपको बताई जिसमें 334 सीट हैं, अगर आपका उसमें आपका सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे रेट एग्जाम्प्टेड है, यानी वी रेट जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी है उसमें आप देख लीजिए। तो अगर आप सिर्फ इंटरव्यू देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप तो पहली तो एक, अगर आप परमानेंट या रेगुलर टेम्परेरी एडॉक एम्प्लॉई हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं, आप डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, आप डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे। अगर आप यहाँ पे क्वालिफाई हैं फेलोशिप या कोई स्कॉलरशिप यूजीसी नेट जेआरएफ यूजीसी एसआईआर की या फिर नेट है, फिर या गेट है, सीड है, नेट है, या फिर इसके समान कोई लेवल का टेस्ट क्वालिफाई है, या फिर आप यहाँ पे कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड या कैटेगरी थर्ड, यानी जो कैंडिडेट जेआरएफ है, पीएचडी ओनली है और जो नेट क्वालिफाई है, ये भी कैंडिडेट यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू दे के एडमिशन लेंगे। अब यहाँ पे जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, इंटरव्यू सभी के लिए मैंडेटरी है। अब यहाँ पे होगा क्या कि जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें कैसे आपके नंबर ऐड किए जाएंगे वो यहाँ पे बताया गया प्रोसीजर फॉर एडमिशन में। तो जो एंट्रेंस टेस्ट होगा पहले, तो जब आप यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, ये वी रेट जो कैंडिडेट अपेयर होंगे उसमें इंटर एग्जाम और इंटरव्यू होगा। पेपर जो रहेगा आपका वो उसमें 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के और 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछे जाएंगे। और यहाँ पे पेपर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाने रहेंगे, 120 मिनट का आपको समय मिलेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट एंड जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, मिनिमम 50% मार्क्स आपको इस पेपर में लाने रहेंगे। रिजर्व कैटेगरी को इस पेपर में 45% मार्क्स लाएंगे तभी वो क्वालिफाई माने जाएंगे।
जब आप पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब इंटरव्यू में क्या होगा, तो यहाँ पे दिया गया है 70% वेटेज आपके इंटर एग्जाम का और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का रहने वाला है। अब यहाँ पे रेड एग्जामेड कैटेगरी के लिए क्या रखा गया है ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका नेट स्कोर है उसका 70% वेटेज दिया जाएगा, यानी आपको कोई सिर्फ फॉर्म भरना है और जो वेटेज है वो यूनिवर्सिटी खुद कैलकुलेट कर लेगी और उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू का 30% वेटेज मिलेगा। अब यहाँ पे जो पर्सनल इंटरव्यू होगा वो 20 मार्क्स का होगा और रिसर्च प्रपोजल जो आपका रहेगा वो 30 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल बहुत बड़ा रोल आपका प्ले कर रहा है। अगर आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की जरूर मदद लीजिए। हमारी टीम के द्वारा रिसर्च प्रपोजल जो बनाए गए हैं उसमें लगभग अभी तक जो है वो कम से कम 100 कैंडिडेट सिलेक्शन हो चुका है। हाई स्कूल के 12th के आपके यूजी के और पीजी के मार्क्स भी यहाँ पे ऐड किए जाएंगे जो आपके इंटरव्यू में मेरिट लिस्ट को बनाने में हेल्प करेंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी यहाँ पे दोनों कैंडिडेट्स की आ जाएगी। 100 मार्क्स के फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी जिसके आधार पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो भी मैंने आपके पॉइंट से लगभग वो सारे डिटेल्स में बता दिए, जिसमें एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर है और आपका जो इंटरव्यू है उसके बारे में मैंने चीज़ें आपको बता दी, एलिजिबिलिटी भी मैंने आपको बता दी है। इसके साथ यहाँ पे ये अन्य चीज़ें दी गई हैं। सभी कैंडिडेट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करना है आगे हम भी आपको बताएंगे। साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करेंगे। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म 17/11/2025 से स्टार्ट हुआ है, 12/12/2025 लास्ट डेट है। एडमिट कार्ड जो कैंडिडेट यहाँ पे रेट में अपेयर होंगे वो 20/12/2025 से डाउनलोड कर सकते हैं। आपका जो पेपर होगा वो 4/1/2026 को 11 AM से होगा। आपका जो रेट का रिजल्ट है वो 16/1/2026 को आएगा और इंटरव्यू जो है 29/1/2026 से 6/2/2026 के बीच कंडक्ट कराया जाएगा। आपका जो कोर्स वर्क है 18/2/2026 से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जब भरेंगे तो क्या क्या चीज़ें आपको अपलोड करनी है सब देख सकते हैं। एग्जाम सेंटर की बात करें तो जो कैंपस है यूनिवर्सिटी का यानी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर कैंपस है, वहीं पे आपका एग्जाम होगा 4/1/2026 को। फिलहाल इसी ही डेट को आप फाइनल रेट की डेट मानिए। बाकी यहाँ पे ओमाया टाइप का पेपर होगा, ये चीज़ें यानी दी गई हैं तो आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। और पेपर का मीडियम क्या रहेगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जो ये सब्जेक्ट दिए गए हैं ये इंग्लिश में होंगे पेपर। जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो जो हिंदी सब्जेक्ट होगा हिंदी में होगा और बाकी जो सब्जेक्ट हैं जो ये सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं बायोलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होने वाले हैं। फेलोशिप यहाँ पे मिलेगी। अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको 8,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप मिलेगी और कंटेंजेंसी अमाउंट जो है आपको 10,000 रुपये पर ईयर मिलने वाला है। साथ में अगर आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है तब आपको अमाउंट मिलेगा, अगर आपके पास जेआरएफ होगा तो आपको जेआरएफ का अमाउंट मिलेगा। रिजल्ट के बाद आप यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे और आप यहाँ से पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आपका जो नोटिफिकेशन है एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन है जो कि सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक एक करके बता दिए हैं। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है या फिर कोई आपकी क्वेरी रह जाती है, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है। अब यहाँ पे हम सेकंड इसका एक और एडवर्टीजमेंट है जो कि यहाँ पे पेपर के बारे में बताया गया है। ये डेट ऑफ इंटरेंस की दी गई है 4/1/2026 कब होगा क्या टाइमिंग रहेगी, तो ये यहाँ पे आप ध्यान रखिए। यहाँ पे पेपर आपका दो शिफ्ट में होगा, एक तो 11 AM से 1 PM के बीच और 2 PM से 4 PM के बीच होने वाला है। कुछ सब्जेक्ट इधर दिए गए हैं जिनका यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में होगा और ये फर्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। सुपरवाइजर की भी लिस्ट दे दी गई तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री के सुपरवाइजर और उनके जो रिसर्च एरियाज हैं, यहाँ पे किस प्रोफेसर के अंडर में कौन सा रिसर्च एरिया अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आप अपना रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। जिससे ये होगा कि आपका जो एडमिशन है या फिर आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो अगर आप अच्छा बना के ले जाते हैं तो इजीली एडमिशन आपका हो सकता है। तो ये भी यहाँ पे दिया गया आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे लास्ट में मेरी सर्विसेज है, इनका लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख लेंगे ये पॉइंट्स मैंने आपको लगभग सभी बता दिए। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे आप इसके यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये फीस आपकी मेंशन की गई है। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से तो आपको 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। बाकी अगर आप SC ST पीडब्ल्यूडी हैं तो आपको 750 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। ये आपकी एप्लीकेशन फीस भी हो जाती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है। तो ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, लिंक नहीं पता है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आपका जो पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज में मेंशन किया गया है। वी रेट एडमिशन नोटिस 2025-26 क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जहाँ पे आप देखेंगे यूआर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वी रेट। तो आपको ये लिंक दिया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ई सामर्थ का पोर्टल है या फिर पेज है ओपन हो जाएगा और वहां से क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। ये आपका लिंक यहाँ पे दिया गया है। तो ये आपके सामने कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है।
क्लिक करने के बाद रजिस्टर कर पाएंगे, उसके बाद फॉर्म आप भर सकते हैं। तो ये आपको अप्लाई कैसे करना है ये भी हो जाता है। बाकी यहाँ पे मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं ये लिंक डायरेक्ट अपडेट कर दूंगा, तो आप यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं और नोटिफिकेशन भी मैं यहीं पे अपडेट कर दूंगा, तो आप यहाँ से भी भर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को नैक का A++ ग्रेड प्राप्त है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म जरूर भरिए। और यहाँ पे पीएचडी से संबंधित लगभग आपके मैंने सभी पॉइंट्स बता भी दिए हैं। तो इन सभी पॉइंट्स के बाद हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाकी हमारी सर्विसेज हैं, आप और किसी भी सर्विस से संबंधित जुड़ना चाह रहे हैं तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।